वेलकम व्यूअर्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नोबल मतलब नए टेस्ट क्या आ रहे हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड। जो हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड है उसमें एक रेवोल्यूशन आया है ट्रीटमेंट में, और बहुत सारी न्यूअर थेरेपीज जो है वो इसमें आ रही हैं। और ऐसी ही न्यूअर थेरेपीज के बारे में हमने पिछले एक वीडियो में भी बात की थी। तो अब इन थेरेपीज़ की जो न्यू ट्रीटमेंट है उनकी एफिकेसी कितनी है उसको असेस करने के लिए हमें नए टेस्ट भी हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए करने पड़ते हैं। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका जो मेन मैकेनिज्म रहता है कि जो इन्फेक्शन है जो है वो ख़त्म नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लीवर सेल के अंदर जो हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए एक शॉर्ट क्रोमोसोम बनाता है जिसको कहते हैं कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। ये एक मिनी क्रोमोसोम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए, कि लगातार जो इन्फेक्शन रहता है। और अगर हम ट्रीटमेंट करते भी हैं और जब हम स्टॉप करते हैं तो वो जो है इन्फेक्शन रिबाउंड हो जाता है। तो ये जो डीएनए है ये लीवर में उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये हेपेटाइटिस बी वायरस का या हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए है, तो ये इसकी एक्टिविटी क्या है, क्या ये प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है कि नहीं है, तो उसको असेस करने के लिए या तो हमें लीवर से टुकड़ा लेना पड़ेगा, लीवर बायोप्सी करके या एफएनएसी करके, और उसके अंदर जो है इसकी एक्टिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी टेस्ट के द्वारा, क्वांटिटेटिव पीसीआर टेस्ट के द्वारा। लेकिन ये जो है टेस्ट इन्वेजिव है क्योंकि आपको लीवर का टुकड़ा लेने में जो है ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और सीरियली इसको करना मुश्किल रहता है। तो इसके अलावा जो इसकी एक्टिविटी को मेजर करने के लिए है दो नए टेस्ट आए हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस आरएनए है जो कि कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए ही बनाता है। ये जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए एक प्रीजीनोमिक आरएनए बनाता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर नया हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए बनाता है साइटोप्लाज्म में जाके। तो हेपेटाइटिस बी वायरस आरएनए जो है इस कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है, तो ये एक मार्कर हो सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी को रिलेटेड एंटीजन एक मार्कर है, वो भी जो है इसकी कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए उसकी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को जो है हम मेज़र कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी को रिलेटेड एंटीजन को मेजर करके। जो न्यू मार्कर है जो कि इंट्रा हेपेटिक हेपेटाइटिस बी वायरस जो डीएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को मेजर करते हैं, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस आरएनए और हेपेटाइटिस बी वायरस को रिलेटेड एंटीजन। तो ये नए टेस्ट हैं और इनका यूज़ जो है नई थेरेपीज़ जब आ रही हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू।